साउथ में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसका मेन कारण है कि स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। साउथ में 8 देशों का स्टूडेंट आता है और जो सार कंट्री के जो 8 देश हैं इसमें स्टूडेंट आता है, तो इसमें 7 कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो इन कंट्री से यहाँ पे आता है स्टूडेंट। मास्टर स्टूडेंट और पीएचडी यहाँ के 2 प्रोग्राम्स हैं। मास्टर्स में इनकी स्कॉलरशिप पहले जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप थी वो 7,000 थी और कई लोगों को फ्री शिप और अदर स्टाइपेंड्स मिलते थे। बाद में इन्होंने स्टाइपेंड को 5,000 से घटा के 4,000 कर दिया गया। यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जैसे हमारा मेस है वो 3,000 रुपये, उसमें मिनिमम आपको चार्जेस पड़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को अपना लिविंग अपनी स्टैंडर्ड एक मिनिमम लाइफस्टाइल के लिए खर्चा चाहिए होता है, फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होती हैं, बुक्स लेना होता है, आसपास अगर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो दैट इज़ ये 5,000 में पहले स्कॉलरशिप हमको 10,000 रुपये दी जाती थी JRF में। PhD में 10,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती थी। बाद में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उसको बढ़ा के बाद में 25,000 किया गया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में JRF इंडियन स्टूडेंट हैं जो JRF ले सकते हैं। नॉन इंडियन स्टूडेंट्स को JRF देने का ऑप्शन नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं, JRF वाले हैं उनको 25 मिलता है, जो और दूसरे देश से आते हैं जिनके पास वो ऑप्शन नहीं है उनको 10,000 मिलता था। तो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सेम काम करने पे एक को 10,000 मिल रहा है और एक को 25 मिल रहा है। तो इसके 2016 में प्रोटेस्ट हुआ था और बाद में JRF के बराबर ये अमाउंट कर दिया गया था 25,000। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस JRF को रिवाइज़ किया है, बाद में इसको 31,000 और 35,000 किया गया। हमने 2019 में भी प्रोटेस्ट किया कि आप जो हमारे स्टाइपेंड है उसको JRF के बराबर करिए, ताकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिवाइज़ करिए उसी सब हिसाब से आप भी कर दीजिए। हर बार इसको हमको अलग से प्रोटेस्ट ना करना पड़े इसके लिए। ये उस डिमांड को नहीं माना इन्होंने। रिकमेंडेशन एक दी गई थी, इन्होंने उसको कभी फॉलो अप नहीं किया और अपने हिसाब से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। तो हमको ये लग रहा है कि हमारी स्कॉलरशिप की डिमांड पे हमेशा हमको फाइनेंशियल क्रंच है, पैसा नहीं है, इसका बहाना दिया जाता है, जबकि और सारे एक्सपेंसेस हैं, एरियर्स हैं, इंक्रीमेंट्स हैं, ये सब अपने टाइम पे हो रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की डिमांड्स को नकारा जाता है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ये जो 5,000 से 4,000 कर दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ख़राब निर्णय है, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट के पास और कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, या तो और ख़ासकर अगर कोई विदेश से मतलब सार्क के नॉन इंडियन कंट्री से पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसके साथ आना जाना, उसको हवाई फेयर लगेगा, एयर फेयर लगेगा, उसको वो देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन या तो उसकी फैमिली के ऊपर आएगा या उसके ऊपर आता है। तो इसलिए डिमांड किया जा रहा था कि जो स्टाइपेंड है उसको एक 7,000 किया जाए, ताकि लोग अपना बेसिक मिनिमम लाइफ मेंटेन कर सकें और उसके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो एकेडमिक इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को स्टूडेंट की बढ़ाने के लिए, ताकि उनको पैसे के मामले में परेशानी ना हो, इसके लिए हम स्कॉलरशिप हाइक की बात कर रहे हैं। मास्टर्स के लिए 7,000 लेवल पे और PhD के लिए JRF के लेवल पे, JRF SRF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। into sexual harassment complaints, and to UCC there is an appeal body, gender sensitization committee. In none of these committees there is student representation. In India, for example, Vishaka guidelines would require us to have student representation, and most of the Indian universities in internal complaint committee follow it. So we need student representation in this committee so that students are adequately represented. These are our main demands. So before approaching the president, we got together and wrote charter of demands and we submitted it to the president. 4 or 5 students went and submitted, and then we waited for their response and we never received the response. So what we did, we gathered around to talk to him, and on the day we gathered around to talk to him, they called on the police, even though all we did was sit here and expect him to arrive and speak to us. And is Delhi police. Now the problem here is that South Asian University is an international university run by 8 SAARC countries, and this university space, wherever it is located, is a foreign land for India. Delhi police cannot enter in here according to our own bylaws, and also non-Indian students study here, and they called the police. और जो एक्सपेल किया गया है स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स ने इन बहानों को मानने से मना कर दिया। हम सब कलेक्टिवली आए, हम सब लोगों ने वो सारे नियम तोड़े हैं जो यूनिवर्सिटी अपने लॉज में बता रही है कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या एडमिन ब्लॉक को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। हमने किसी भी एडमिन को अपने काम करने से नहीं रोका। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो उनको अंदर आने और जाने से किसी ने नहीं रोका है। हम लोग यहाँ पे अपने सामने बैठ गए हैं आके,
ताकि आप हमको कंटिन्यूसली देखें और समझें कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम इनके सामने आके बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब ये हमको बोलते हैं कि हम उपद्रव मचा रहे हैं। हम अपनी मांगों को उनके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम शांति से अपनी मांगों को इनको भेजते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि या तो पूरी तरीके से मांगों को अनसुना कर दिया जाता है, या जवाब मिलता है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, जीबी की मीटिंग नहीं हुई है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। प्रेसिडेंट की पावर है कि वो सारे निर्णय ले सकता है। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव के पैसे, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो सब सुचारू रूप से चल रहा है। उसके लिए जीबी की मीटिंग हिंड्रेंस नहीं बनती है, पर सिर्फ और सिर्फ जीबी की मीटिंग हिंड्रेंस बनती है जब स्टूडेंट्स की डिमांड्स आती हैं। तो ये बहाने विरोध मानने से हम लोगों ने इनकार किया। हमने बोला कि आप बात करिए, हम बात करने को तैयार है, पर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम निगोशिएट करना चाहते हैं, हम निगोशिएट करने के लिए तैयार है, आप हमसे बात करिए। हमने इनसे कई बार अपील किया कि हमसे बात करिए, ये अड़ गए हैं कि जब तक हम हटेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे। और इसी ईगो की लड़ाई में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को अपने ईगो पे लिया हुआ है, और इस ईगो के कारण उन्होंने 5 लोगों को हार्शेस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो सबसे लास्ट एक्शन होना चाहिए वो उन्होंने सबसे पहले लिया है। उन्होंने कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, कोई ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, और उन्होंने 5 लोग, एक मूवमेंट में जिसमें सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और सब लोगों का सेम रोल था, उन्होंने 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर 2 को एक्सपेल कर दिया है, 2 को पूरे एकेडमिक ईयर के लिए रस्टिकेट कर दिया है, और 1 बंदे को इस सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया है। उनको कोई भी अपील का मौका नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। सीधा नोटिस आया है कि आपको यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया, या आपको 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है। ये आर्बिट्रेरी एक्शन इन्होंने हमको डराने के लिए लिया है, हमारी मांगों को कुचलने के लिए लिया है, और किसी भी सूरत में हम इस प्रेशर में आके अपने डिमांड्स को नहीं छोड़ेंगे।